देखिए यहाँ पर जो है दो वर्ब हमारी हैं और ये बहुत ही बेहतरीन वर्ब हैं। इनके बिना आप फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप अटक जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत ही रेयर मिलती हैं, कम ही सेंटेंसेस में देखने को मिलती है, लेकिन इसका यूज बहुत होता है। पहली है रिमेन और दूसरी है हैड बीन। तो रिमेन और हैड बीन में क्या अंतर है आप देखेंगे। हैड बीन हो या चाहे हैव बीन हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिमेन और हैड बीन ज़्यादा हमको जो है परेशान करता है, हमको देखना है कि कब इनका हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो पहले रिमेन का यूज देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हैड बीन का यूज देख लेते हैं। देखिए रिमेन का मतलब होता है बने रहना, एक दशा में बने रहना। जब हमारी दशा लगातार निरंतर बनी रहती है किसी पार्टिकुलर स्टेट में, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रिमेन का यूज करते हैं। स्टिल स्टेट, स्टिल स्टेट का मतलब होता है स्थिर दशा और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो हम रिमेन को समझेंगे पहले फ्यूचर टेंस में। हम पहले फ्यूचर टेंस में समझ लेते हैं। देखिए अक्सर जो होता है स्कूलों में क्या होती है, एक नोटिस जारी होती है ना, एक नोटिस जारी कर दिया जाता है स्कूलों में कि भाई 2 दिन तक स्कूल बंद रहेगा, ठीक है, 2 दिन तक स्कूल बंद रहेगा। तो क्या होगा, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 2 days। ऐसा आपने देखा होगा, सोमवार तक स्कूल बंद रहेगा, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टिल मंडे, ऐसा है ना। तो ये होगा आपका एक दशा में बने रहेगा, मतलब स्कूल लगातार इतने दिन तक या इतने घंटे तक बंद रहेगा, एक दशा होती है और वो भी स्थिर दशा होती है, ठीक है। तो द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, स्कूल बंद रहेगा। और अगर इसकी जगह पर रिमेन की जगह पर बीई लगा देते हैं, द स्कूल विल बी क्लोज्ड, तो इसका मतलब है स्कूल बंद होगा। तो बंद होगा का मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना, फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर के लिए है कि स्कूल बंद होगा। ये हम जो है पॉसिबिलिटी है, संभावना है, हम ऐसा जो है संभावना कर रहे हैं, है ना, कि स्कूल बंद होगा, द स्कूल विल बी क्लोज्ड। तो ये ध्यान देना है। अगला इसको हम ले लेते हैं स्थिर दशा वाला, ही विल रिमेन फेल्ड, ही विल रिमेन फेल्ड, इसका मतलब वो असफल रहेगा। ही विल रिमेन फेल्ड, वो असफल ही रहेगा, मतलब वो कभी पास नहीं होगा। तो असफल रहेगा मतलब कि अभी असफल है, नाउ ही इज फेल्ड, अभी वो फेल है। एंड इट इज इन फ्यूचर, है ना, आई होप इन फ्यूचर ही विल आल्सो रिमेन फेल्ड, वो भविष्य में फेल ही रहेगा, कहने का मतलब ये है, उसकी दशा जो है लगातार बनी रहेगी। तो ही विल रिमेन फेल्ड, वो फेल ही रहेगा। अगला देखिए, ही विल रिमेन हैप्पी, वो खुश ही रहेगा। ही विल रिमेन सैड, वो दुखी ही रहेगा। ही विल रिमेन ट्रबल्ड, वो परेशान ही रहेगा। और ही विल रिमेन लाइंग, वह पड़ा रहेगा। मान लो जमीन पर है, जमीन पर पी के पड़ा रहेगा भैया, ऐसा मैं सोचता हूं। ही विल रिमेन लाइंग ऑन द फ्लोर, वो जमीन पर पड़ा रहेगा। जस्ट गो एंड सी, ही विल रिमेन लाइंग ऑन द फ्लोर, जाओ देखो वो फर्श पर पड़ा रहेगा, यानी आपको पड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगला आपका है सिटिंग, ही विल रिमेन सिटिंग, वो बैठा रहेगा। ही विल रिमेन सिटिंग मतलब वो बैठा ही रहेगा इस अवस्था में, है ना। वो चौकीदार क्या करेगा, चौकीदार कलाएगा और वहीं पर बैठा रहेगा, सुबह से शाम तक बैठा ही रहेगा। तो क्या होगा, द गेट कीपर विल रिमेन सिटिंग, गेट कीपर विल रिमेन सिटिंग मतलब वो लगातार बैठा रहेगा, आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या होगा ना, आगे जितनी भी चीजें आपने देखा रिमेन के बाद में वो एडजेक्टिव है, वो आपकी एडजेक्टिव है, विशेषता, यानी हमारी विशेषता है। चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल में हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो, ठीक है, उस अवस्था में हो, उसका दोनों का मतलब हो जाएगा एक दशा को बता रहा है, वो भी एक स्थिर दशा बता रहा है, स्टिल स्टेट बता रहा है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। और पास्ट में देख लेते हैं, पास्ट में देखिए, ही रिमेन्ड पुअर ऑल हिज लाइफ। अब यहां पर हैड बीन और रिमेन का हम लोग यूज एक साथ देखेंगे जब पास्ट में होगा। देखिए पास्ट में हैड बीन का मतलब होगा, अगर आप लगाएंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें सिंस और फॉर का हम लोग यूज करते हैं, मतलब ये टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम को दिखाता, बंधा हुआ टाइम, एक फिक्स टाइम को दिखाएगा। तो ही रिमेन, जैसे मैंने बोला कि
आई हैव बीन ए स्टूडेंट इन दिस स्कूल और आई हैव बीन ए स्टूडेंट इन दिस कॉलेज, मतलब मैं इस स्कूल में विद्यार्थी रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं अभी भी हूं। अगर आपने हैव बीन लगा दिया तो इसका मतलब अभी भी हूं, समझ गए ना। आई हैव बीन ए स्टूडेंट इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में विद्यार्थी रहा हूं, इसका मतलब अभी भी हूं, ठीक है। तो ही रिमेन्ड फॉर ऑल हिज लाइफ, पास्ट में दिखाएंगे वही कॉन्सेप्ट है कि वो जीवन भर गरीब ही रहा। ही रिमेन्ड फॉर ऑल हिज लाइफ, वो जीवन भर गरीब रहा। अब इसमें सिंस फॉर का यूज नहीं करेंगे, सिंस फॉर का यूज हम नहीं करेंगे। सिंस किसके लिए लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसको हम लोग हैड बीन में यूज करेंगे, लेकिन रिमेन में यूज करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको रिमेन के बाद में आपको उसकी स्टेट बतानी है, फिर उसके बाद एक फिक्स्ड पार्टिकुलर एक कोई भी टाइम पीरियड लिख देना है। ही रिमेन्ड फॉर ऑल हिज लाइफ, ही रिमेन्ड फॉर इन हिज लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए, ठीक है। और हैड बीन का यूज देखिए, ही हैड बीन पुअर सिंस हिज चाइल्डहुड, यानी वो बचपन से ही गरीब रहा, वो बचपन से गरीब रहा। अब इसमें आपको सिंस फॉर का यूज करना हैड बीन के साथ में। अगला देखिए, ही रिमेन्ड इल, वो बीमार ही रहा ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से। अब यहाँ पर हमने ड्यूरिंग लगा दिया, हमने यहाँ पर ड्यूरिंग का यूज किया है। ही रिमेन्ड इल ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से ही गरीब रहा, मतलब कि बचपन में, ड्यूरिंग माने होता पीरियड होता ना, ड्यूरिंग माने दौरान, तो ही रिमेन्ड इल ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, यानी बचपन में ही गरीब रहा, बचपन से ही गरीब रहा, इस तरह से। आई रिमेन्ड एट माई होम यस्टरडे, ये बहुत जरूरी है, दिस इज मस्ट, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप बताते हैं कि कल मैं अपने घर पर ही रहा, ठीक है, तो आई रिमेन्ड एट माई होम यस्टरडे, बस और कुछ नहीं करना है। आई रिमेन्ड, अब आपकी दशा बता दिया कि आप अगर मौके पर थे घर पर, तो आई रिमेन्ड एट माई होम यस्टरडे, मैं कल घर पर ही रहा। फिर अगला देखिए हैड बीन का यूज, आई हैड बीन एट माई होम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से घर पर ही रहा। अब आपको इसमें सिंस और फॉर का यूज करना हैड बीन के साथ में, तो आप जान गए होंगे कि रिमेन और हैड बीन का यूज हम किस तरह से फ्यूचर और पास्ट टेंस में करते हैं। फ्यूचर में हम दिखाएंगे कि स्टिल स्टेट और पॉसिबिलिटी को, और पास्ट में दिखाएंगे कि पास्ट में किस प्रकार से वो हमारी जो एक स्टिल स्टेट है वो बनी रहती। पास्ट में स्टिल स्टेट दिखाएंगे, स्थिर अवस्था, कि ऐसा रहा, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया होगा पक्का, उम्मीद करता हूँ। और अगर कोई कंफ्यूजन है दोबारा बताइएगा, वापस हम लोग बनाएंगे। इन दोनों वर्ब का बहुत ही अच्छा यूज होता है, इसे प्रैक्टिस करिए, और जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। 10-5 सेंटेंस लगातार आप भी बनाइए, और फिर उसके बाद में आप यूज टू हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा कैसे करना, क्योंकि इसका बहुत यूज होता है। मैं भी खूब यूज करता हूँ, न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, इसका बहुत सारा यूज होता है। मान लो कहीं क्राइम हो गया, अब क्राइम हो गया तो पुलिस आती है और बोलती है कि भाई आपका दोस्त तो वहाँ था और आप कहाँ थे, तो बोलेगा सर आई वॉज नॉट एट दैट प्लेस, मैं उस स्थान पर नहीं था। आई रिमेन्ड एट माई होम यस्टरडे, और आई रिमेन्ड एट माई होटल यस्टरडे, कल मैं अपने होटल में ठहरा रहा, या मैं कल अपने घर पर ही रहा। तो ये अक्सर बोलते हुए लोग नजर आ जाएंगे आपको। अगर कोई पास्ट इंसिडेंट कहीं पर हैपन हुआ है तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे, ठीक है। दशा बताते समय इसकी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है, और रिमेन बहुत ही आवश्यक है। इसको पक्का आप जो है शामिल कीजिए अपने सेंटेंस में, और फर्राटा इंग्लिश बोलिए विदाउट एनी हेजिटेशन। सो इजाज़त दीजिए, एक अच्छे वीडियो के साथ कल वापस आएंगे, और लगातार आप चैनल पर देखते रहें, बहुत सारे कंटेंट अपलोडेड हैं जिसमें आपको जानकारी मिल सकती है, और प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।